राम राम। मैंने 1 से लेकर 12 भावों तक शनि क्या फल देते हैं इसके वीडियो बना चुका हूं। कई मित्रगणों का और YouTube के परिवार का मैसेज आया कि शनि को समझने का क्या कोई सरल ढंग है, शनि ग्रह को हम कैसे समझे, क्योंकि कई टेक्निकल बातें आम जनता को समझ नहीं आती, वो टेक्निकल नहीं होते। तो क्या कोई ऐसी विधि है जिसको हम सरल ढंग से समझ सके? तो उसी का मैंने प्रयास किया है, जो मैं आपको इस वीडियो में कम से कम समय में समझाने की कोशिश करूंगा और साधारण से साधारण भाषा के साथ समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो ग्रहों के जो गुरु पेशवा मतलब गुरु जो बनते हैं वो बनाए गए बृहस्पति देव। बृहस्पति देव ने ग्रहों की रचना करने के बाद, यानी कि इस पृथ्वी की, सूर्य, मंगल, चंद्र सभी ग्रहों की रचना करने के बाद ड्यूटियां लगाई, है ना। शनि ग्रह को जो कार्य मिला वो ये कार्य मिला कि भाई अत्याचार जो व्यक्ति करेगा, पाप जो व्यक्ति करेगा, बुरे कर्म जो व्यक्ति करेगा, तुमने उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तुम उसको सजा दोगे, ठीक है ना। इसी के आधार पर देखिए ग्रहों का प्रभाव किस तरह से इंसान पर पड़ता है। इसी के आधार पर शनि देव को जज बनाया गया, कर्म फल दाता, ना कि कर्म कराता, ठीक है ना। कर्म फल दाता है शनि, तो उनको जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार जो हमारे शुभ और अशुभ फल देने का एक कार्य था उनको सौंपा गया। तो यहां पर शनि बन गए जज। आज भी अगर हम दुनिया भर की अदालतें देखते हैं ना, तो जो जज होता है काले कपड़े पहन के ही बैठा है। तो शनि का काला रंग जो है वो उस समय ही प्रभावी हो गया। इसके बाद यमराज है, भैंसा है, सब काले रंग में है। तो दुनिया में नियंत्रण ग्रहों का किस प्रकार होता है कि काले रंग की जो जजमेंट है ना वो आज भी शनि के पास है। तो जज वही पहन के बैठा है। वकील काला सफेद क्यों लेके बैठा है? क्योंकि सच और झूठ दोनों को मिलाकर चलना पड़ता है उसे। तो पहली बात आप समझ गए कि कर्मों का हिसाब करने वाले शनि हैं, ठीक है ना। अब ये जब कर्मों के हिसाब करने की बात आई तो शनि के पिता जो थे वो सूर्य थे। तो शनिदेव कहते हैं कि ब्रह्मा जी मुझे को एक बात बताइए, सबसे ज्यादा अत्याचार जो करने की संभावना बनती है ना, वो मुझे कई बार लगता है कि सूर्य के तरफ से है। तो मैं क्या करूं? मेरी माता जी हो गई, या राजनीति के कारक सूर्य होते हैं। राजनीति जितनी भी चलती है सूर्य की चलती है, लेकिन उसमें जो चालें चली जाती हैं वो राहु की होती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर शनि क्या कहते हैं कि मेरे पिताजी राजा जरूर हैं लेकिन अत्याचारी हैं, क्रूर राजा है, राजा क्रूर ही होता है। तो अब मैं क्या करूं? कहते जब न्याय करने की बारी आएगी तो आपने अपने पिता को भी नहीं छोड़ना। तो कहते मैं अब जजमेंट कैसे लूंगा? मैं तो जज हूं, मैं यहां पर बैठे हुए कैसे देखूंगा कि कोई इंसान, क्योंकि सूर्य वो अकेला सूर्य ग्रह ही नहीं है, पिता ही नहीं है। हमारे शरीर का ये ढांचा है ना, इसमें जो आत्मा घुसी हुई है ये भी कहीं ना कहीं सूर्य की कारक है ना। तो आत्मा के कारक सूर्य है। तो हम जितने भी पृथ्वी पर घूमने वाले इंसान रूपी जीव हैं, है ना, वैसे तो लाल किताब कहती है ग्रह असर सब पर करे, परिंद पशु इंसान सब पर करती है, क्योंकि आत्मा सबके अंदर काम कर रही है। अभी जानवरों पे नहीं आऊंगा, इंसान की बात करूंगा। तो वो कहते हैं कि इंसान के अंदर जो आत्मा है वो सूर्य की है, और शरीर का ढांचा है ना जो जिस पर बैठकर ये रथ चल रहा है वो कहीं ना कहीं मंगल के साथ भी जुड़ता है। उसमें नवग्रह भी आ जाते हैं, सभी के सभी नवग्रह उसमें समा जाते हैं, तभी हमारे शरीर का ये ढांचा तैयार होता है। तो ये सूर्य इस जर्नी को, यानी कि इंसान इस जीवन को चलाने के लिए कई पाप और पुण्य करता है, कई पापड़ बेलता है। तो यहां पर मैं जजमेंट कैसे करूंगा कि भाई ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये अच्छा करके आया या बुरा करके आया, कौन बताएगा मुझे? ब्रह्मा जी कहते रुको, मैं तुम्हें एक कागज देता हूं, ठीक है ना। कागज मतलब बुध, ठीक है ना। बुध कौन है? जो हिसाब किताब रखने वाला है,
इस दुनिया का, है ना। बुद्ध हम उसको मानते हैं, बुद्ध बुद्धि भी है। और दुनिया में जितने भी लिखा पढ़त के काम हो रहे हैं ना, वो सारे बुद्ध ही कर रहे हैं, जितने भी है। आजकल वो कंप्यूटर में चल गए तो राहु का साथ मिल गया। तो कहते मैं तुमको एक कागज देता हूं जो बुद्ध का है, और उस पे जो कलम चलेगी, है ना, वो चलेगी राहु और केतु की। अब व्यक्ति कहते हैं कुछ भी कर ले, ब्रह्मा जी ने सिस्टम ऐसा अपडेट किया कि जैसे ही इंसान का जन्म शुरू हुआ, उसकी मृत्यु का समय उसी समय शुरू हो जाता है। मतलब वो नीचे की तरफ जाता 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 पहुंचना होता है। तो ये जो इंसान के पांव होते हैं वो केतु के होते हैं। ये बताएंगे कि ये कहां पर गया, इसने क्या अच्छा काम किया, इसने क्या बुरा काम किया, वो बुद्ध के कागज पे अपने आप रिकॉर्ड होता चला जाता है। और राहु, जो इंसान क्राइम करता है छुप छुपा के, किसी को पता नहीं चलेगा मैंने क्या किया, मैं घर के अंदर क्या करता हूं, और दुनिया भर की जो प्लानिंग है बुरी से बुरी, इंसान कहता है सबसे छुप जाता है, इंसान सबसे छुप जाता है। लेकिन एक अपने आप से, यानी कि अपनी इस सोच से, और एक उस भगवान से यानी कि शनिदेव से नहीं छुप पाता। तो यहां पर राहु जो बुद्धि में आ रहा है, बुद्धि क्योंकि बुद्ध की भी है, राहु के विचार हैं, बुद्धि में उसी समय दर्ज हो रहे। अच्छा, अब मेरे पास नौकरानी है, मैं इसकी तनख्वाह मार लूं, अच्छा मेरी लेबर है, मैं इसके पैसे मार लूं, ये बंदा मुझे तंग कर रहा है, इसका मर्डर करवा देते हैं, चुप करके फिरौती देते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा, बाहरों बाहर काम हो जाएगा। अरे किसको मालूम पड़ेगा मैं कौन हूं, कहां से आया, किसका खून करवाया। राहु कहता कोई बात नहीं, लग लग लग, शाबाश। तो वो वहां पे रिकॉर्ड है, ये बंदे ने मर्डर करवा दिया। अच्छा, बंद दरवाजे में या घर से दूर ले जाकर इसने अपने बीवी बच्चों को पीड़ित किया, मारा बेवजह, इन पर हाथ उठाए, अपनी बीवी या माता पिता की सबके सामने इज्जत करता है, लेकिन घर में जाते ही उनको पीड़ित करता है। वाह, राहु कहते लिखो लिखो बुद्धदेव, बुद्धदेव अपने आप कंप्यूटर ऑन है। और उधर केतु जैसे ही मंदिर में जाते हैं तो केतु के पैर अपने आप, मतलब जैसे ही बड़े, रिकॉर्डिंग हो गई। दान पुण्य किया, रिकॉर्डिंग हो गई। गुरु की महिमा गाई, रिकॉर्डिंग हो गई। माता पिता की सेवा की, रिकॉर्डिंग हो गई। मतलब यहां पैर लिख रहे हैं, जहां पर पैर जा रहे हैं, क्योंकि अच्छे कर्म करने के लिए आपको चलना पड़ता है, बुरे कर्म करने के लिए आपको चलना नहीं पड़ता है, सिर्फ सोचना पड़ता है। सोचते ही काम शुरू हो जाते हैं। तो ये बुद्ध के कागज पर राहु और केतु, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बुद्ध को गोल दायरा घड़ी का मान लें, ठीक है ना। उसके समय के दो जो चक्र है ना, एक छोटी सुई है, एक बड़ी सुई, ठीक है, एक मिनट की है, एक सेकंड की है, वो राहु और केतु मान ले। और जो सबसे घंटे वाली सुई है, एक घंटे को रिप्रेजेंट करती है, वो शनि मान ले। तो ये बुद्ध के गोल घड़ी के दायरे में शनिदेव जज बन के बैठे हैं, अंतिम फैसला उनका होता है। और जो रोज की कहानी घुमाते हैं वो है राहु और केतु, ठीक है। और वो सब कुछ लिखते चले जा रहे हैं। अब यहां पर आप सोचेंगे कि कोई बंदा बैठा है कॉपी पेन लेके और अकेले अकेले बंदे पर नजर रख के बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे ग्रह जिस तरह से हम पर काम करते हैं, मान के चलिए जैसे सूर्य की किरणें हम तक रोज पहुंचती हैं, है ना, प्रकाश पहुंच जाता है, इसी तरह से हमारे कर्म रिकॉर्ड हो रहे हैं अपने आप। इसको करने की कुछ जरूरत नहीं है, हो रहे हैं, है ना। तो ये चीज है कि यहां पर शनिदेव को समझने का जो सरल भाषा है, सरल तरीका है, वो यही है कि व्यक्ति यानी कि सूर्य, जो हमारा शरीर है, इंसान का जो हमारा जन्म है, वो सूर्य का माना जाता है। अगर तो ये सूर्य नियम, कायदे, कानून और सही ढंग से जो इस सृष्टि के नियम हैं उनको अपनाकर चलता है, तो शनिदेव कभी भी बुरा फल नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी जो लिखत लिखवाई जाएगी वो केतु के द्वारा आपके पुण्य इतने भर दिए जाएंगे आपके खाते में कि राहु का पेज खाली रहेगा। इसके अलावा इस दुनिया के जो असूल हैं, जो सिद्धांत हैं, अगर आप उसके उल्टा चलते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि और ईश्वर ने निर्धारित किए हैं नियम, अगर हम उसके विपरीत चलते हैं, है ना, तो यहां पर राहु की कलम चलती रहेगी, उसकी सोच बुद्ध को लिखाती रहेगी कि ये अपने माता पिता को पीड़ित करता है, इसने अपने मित्रों से छल किया, इसने जनता से छल किया, इसने पब्लिक से छल किया, इसने अपने बीवी बच्चों पर अत्याचार किए, इसने जो सामान बेचा वो गंदी मिलावट वाला बेचा, ठीक है ना।
तो ये सारा कुछ लिखत में लिखवाया जाता है। फिर कहते हैं कि अगर दुनिया में शनिदेव ना होते, अगर दुनिया में शनिदेव ना होते तो सिर्फ दुनिया में पाप होता, क्योंकि किसी को सजा का डर ही नहीं होता। तो सजा के डर से ही इंसान पुण्य करता है। अगर सजा मिटा दी जाए तो यहां पर पाप के अलावा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना। तो यहां पर सजा का वो डर, यमराज यानी कि शनि महाराज के आगे जो पेशी भुगतने के लिए आप खड़े होंगे, उसका एक भय इस लोक में भी और उस लोक में भी, ठीक है ना। जल्द ही एक वीडियो ला रहा हूं। जो लोग कहते हैं ना, अरे पिछले जन्म में पाप किए थे, कौन सा सबूत है तुम्हारे पास कि हमने क्या किया था क्या नहीं, कौन बता सकता है इसके बारे में, है ना। मैं बताऊंगा बिल्कुल प्रूफ के साथ कि वह व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ था, कि वो चीज उसके साथ अगले जन्म में ट्रेवल करके पहुंच गई। तो ये एक छोटी सी कहानी है, आगे आने वाले समय में बताऊंगा। तो यहां पर कहते हैं कि अगर पाप या इंसाफ का डर इंसान के जीवन में ना होता, शनि ना होते, तो शायद दुनिया में पाप ही होता। कई लोग कहते हैं, आजकल बहुत लोगों का यह प्रश्न है कि जो लोग बुरे काम करते हैं वो तो फलते फूलते हैं, है ना। वह जीवन में तरक्की क्यों पाते हैं, वो खुश क्यों रहते हैं। देखिए, इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या है, पहले यह समझिए। टिकटॉक पे वीडियो बनाना, या मोबाइल देखना, या फिर ऐश परस्ती, क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य, क्या है, हम क्या करने आए हैं धरती पर। हमारे शास्त्र कहते हैं हमें यह जीवन मिला है प्रभु का नाम सिमरन करने के लिए, और इस जीवन के इस चक्र से छूटकर दोबारा प्रभु में समाने के लिए। और वो प्रभु के द्वारा आगे आपके साथ किया जाता है, वो बात की कहानी है। वो आपको कहां पर लेके जाते हैं, क्या करते हैं, उनकी मर्जी। बैकुंठ में पहुंचना होता है एक्चुअल में। तो जब वह प्रभु आपको इस सृष्टि में भेजते हैं, है ना, तो यहां के नियम बनाए गए हैं, है ना, कि ये गलत है, ये सही है ना। तो अगर आप तपस्वी बन के अपने जीवन को जीते हैं, त्याग की भावना मन में रखते हैं, तो जीवन बहुत अच्छे से कटता है। और कई बार आपको दुख भी दुख नहीं लगता। दुख तब दुख लगता है जब आपके मन में सुख की भावना बहुत बड़ी हो। राम जी से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि उन्होंने दुख को कभी दुख समझा ही नहीं, है ना, क्योंकि वह एक जर्नी पर थे। तो उन्होंने वो जर्नी की हमारे लिए, कि मैं आया हूं खुद ईश्वर तुम्हारे लिए, तुमको ये बातें बताने कि भैया जीवन जीना है तो इस ढंग से जीना है, ठीक है ना। तो क्या उनके साथ पूरे जीवन में हम नजर डाल के देखें कि उनको कोई दुख महसूस हुआ? नहीं हुआ, नहीं होता। हमारे दुखों का क्या कारण है? कामनाएं, इच्छाएं। जितनी देर तक इच्छाएं, मान सम्मान की इच्छाएं, ऐश करने की इच्छाएं, भोग भोगने की इच्छाएं और प्राप्तियों की इच्छाएं, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मेरे पास अपना जेट हो, मेरे पास अपनी कार हो, मैं जब चाहूं जहां पर जा सकूं, इतना पैसा हो मेरे पास, लोग मेरे आगे पीछे घूमें और मैं पार्टी करूं, पार्टी विद तो इस बात को हमने समझना है कि इच्छाओं का जो जाल है ना, ये ईश्वर का रचा हुआ नहीं है। ये राहु और केतु और बुध का खेल है, और शुक्र का भी है ना। शनि वियोग देते हैं, शनि वैराग देते हैं। जब भी इंसान पर शनि की 7.5 आती है, शनि की महादशा आती है, शनि की अंतरदशा आती है, शनि का ढैया आता है, या वर्षफल में शनि खराब हो जाते हैं, धज्जियां उड़ा के रख देते हैं व्यक्ति की, है ना। तो किसी व्यक्ति में, इस सृष्टि में औकात नहीं है इतनी कि उस समय उस व्यक्ति को बचा ले, अगर उसके कर्म बहुत ज्यादा खराब हो। मान लीजिए अब कई लोग क्वेश्चन करेंगे, मैंने तो कभी बुरा काम किया ही नहीं। भैया तुम अपनी जजमेंट खुद ही देने लगे हो, है ना। मैं तुमको बताता हूं छोटा सा एक उदाहरण। एक व्यक्ति था, उसका एक प्लाट था, उसमें झाड़ फूक उगाया। उसने क्या किया,
उस झाड़ फूक को आग लगा दी कि ये झाड़ फूक मुझे तंग कर रहा है, इसकी सफाई करवाने के लिए मैं क्या मजदूर लाऊंगा, है ना। तो मैं एक तीली का काम है, इसे जलाता हूं, आग लगा देता हूं, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो वो झाड़ फूक में जब आग लगी, है ना, तो आप जानते हैं कितने कीड़े मकोड़े मरे होंगे। अगर वो प्लॉट 1000 स्क्वायर फुट का भी हुआ, 100 स्क्वायर फुट का भी हुआ, तो कितने कीड़े मकोड़े मरे होंगे, अंदाजा है आपको? नहीं है ना। तो ये कर्म किस श्रेणी में आएंगे, कहां पे आएंगे? तो हम अपनी जजमेंट नहीं दे सकते। तो वहीं मैं भी उस व्यक्ति के पास था, उसने मुझे कहा भाई साहब आपके प्लॉट में भी बहुत घास उगी है, क्यों ना आप भी इसको आग लगा दें, बड़ा आराम से ये सारा जल जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं बरसात के आने का इंतजार करूंगा। जब बरसात आई, वो प्लॉट की झाड़ बूटी गीली हो गई, मैंने मजदूर बुलाया, मजदूर को बोला भैया ये जितनी झाड़ बूटी लगी है इस सबको उखाड़ दो, है ना। तो मेरे को कोई अत नहीं मची थी कि मैं आग लगा दूं, क्योंकि मेरे पास ये थी और सात्विक थी, है ना। तो मैंने उसको उखाड़ा, बड़े आराम से बाहर आ गई, ठीक है ना। लेकिन तुम बदतमीजी करते हो पर्यावरण के साथ, फिर सांप डसता है, जो शनि है। तो हमें यह समझना है कि हमें अपना मूल्यांकन करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि कर्म इतने सूक्ष्म होते हैं, हम अपनी जजमेंट कैसे दे देंगे भाई, है ना। आपके बारे में, आप अपने बारे में बोले मैंने तो कभी बुरा कर्म किया ही नहीं, ये नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप अपनी जजमेंट नहीं दे सकते।